नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। हम इकोनॉमी क्लास के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसके क्रम में बहुत सारे हमने वीडियो जारी किए हैं। आज एक नया टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक टॉपिक हमारा राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित यानी NIC। जब राष्ट्रीय आय की गणना देश स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आवश्यक कदम उठाए गए कि किस तरीके से हमें राष्ट्रीय आय की गणना करना है ताकि हमें पता चल सके हमारी GDP क्या है, किस तरीके से हमें ग्रोथ करना है। क्लियर? तो इसे बोलते हैं NIC बोलते हैं, यानी नेशनल इनकम कमेटी। अभी जो कमेटी बनाई गई इसमें विशिष्ट लोगों को बनाया गया, खास लोग जो टैलेंटेड थे, अर्थव्यवस्था से संबंधित जिनको विशेष महारत हासिल थी, टैलेंट, उन लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो अगर इसकी बात करें, हम इस कमेटी की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर PC महालनोबिस। क्लियर? प्रोफेसर PC महालनोबिस के उसमें अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसके अध्यक्ष की बात करें, जो इसके अध्यक्ष तो हो गए, इसके सदस्य थे, 2 सदस्य शामिल किए गए इसमें। इतने VKRV राव को शामिल किया गया इसमें। ये वही VKRV राव हैं जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से क्या दिया था, नेशनल इनकम का मेथड हमें दिया था। क्लियर? दूसरे सदस्य बनाए गए इसके बनाए गए DR गाडगिल बनाए गए। क्लियर? DR गाडगिल भी इसके सदस्य बनाए गए। अब इस कमेटी को जो सलाह देने के लिए साइमन कोटेज को भी क्या किया गया, सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। अब इस समिति ने क्या किया, बहुत सारा अध्ययन किया, नेशनल इनकम से रिलेटिव विदेशों के जो विशिष्ट जानकार थे उनको बुलाए, इकोनॉमिस्ट थे, वो वहाँ किस तरीके से मेथड यूज करते हैं, अमेरिका का मेथड, ब्रिटेन का, अदर भी कंट्री का डेटा को क्या किया, एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद आखिर में 1951 में इनने क्या किया, फर्स्ट राष्ट्रीय आय समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को क्या कर दिया, इशू कर दिया। क्लियर? इसकी ये समिति ने इशू कर दिया। समिति ने अनुशंसा की, सिफारिश की कुछ समितियां गठित किया। इसी जैसे राष्ट्रीय आय लेखा समिति का पूरा ढांचा तैयार किया गया, यानी इस समिति ने सिफारिश की। और इसके साथ ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का भी क्या कर दिया गया, डेवलपमेंट कर दिया गया। क्लियर? अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करें तो इसे बोलते हैं CSO। क्या बोलते हैं इसे? CSO। C का मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसका स्थापना तो जब रिपोर्ट जारी हुई राष्ट्रीय आय समिति की तभी कर दी गई थी, लेकिन इसने वर्क करना शुरू किया, कार्य करना शुरू किया 1954-55 के आसपास इसने क्या किया, वर्क करना शुरू कर दिया। अब इसके अगर कार्य में देखें, जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, आर्थिक सर्वेक्षण। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण होता है, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद ये क्या करता है, सांख्यिकी को भी, सांख्यिकी रिपोर्ट क्या है, उपभोक्ता सूचकांक क्या है, उपभोक्ता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, डेटा है उसको क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है, रिपोर्ट है उसको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उनको जारी करना, सारी चीज़। और कई बार ऑफिशियल वर्क, लिंग से संबंधित डेटा को भी क्या करता है, ये संग्रह करता है। और साथ में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये क्या करता है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, अगर वो जानकारी मांगती हैं आय से संबंधित या इससे संबंधित, डेटा से संबंधित या किसी चीज़ से उनको ज़रूरत है, तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। क्लियर? तो ये था आज का पूरा कि राष्ट्रीय आय समिति कब स्थापित हुई। इसके साथ, इसी के साथ राष्ट्रीय समिति में ही उदय किसका हुआ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। इनके बारे में हमने क्या किया, सारी डिटेल पढ़ी। अब अगला जो हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, अगला जो लेक्चर आएगा वो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम आपको जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो आगे के वीडियो में आपको समझा देंगे। तो एक बार इसका रिव्यू देख ले। NIC, नेशनल राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी गठित की गई 1948-49 में। इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस। सदस्य की बात करें प्रोफेसर VC राव, और इसके जो अन्य सदस्य थे DR गाडगिल। इन्हें सलाहकार बनाया गया साइमन कोटेज को। और इसी के अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय समिति के साथ साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का भी क्या हुआ, जन्म हुआ। और इसने इशू कब किया, रिपोर्ट को इशू किया 1951 को। क्लियर? इसी के माध्यम से CSO, सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है और वो फिर 1954-55 में क्या करता है, अपना वर्क करना शुरू कर देता है। तो थैंक्स, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।